ओम शांति। आज बाबा के 15 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार, वरदानी दिवस, वरदान प्राप्त करने और वरदान बांटने का दिन है। स्वयं के प्रति हम वरदान लेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता मूर्त आत्माएं सेवा करने के साथ साथ स्वयं की सेवा अवश्य करेंगे। स्वयं की सेवा अर्थात स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति बनाकर रखना और अपने पुराने संस्कारों का संस्कार करना। जो पुराने संस्कार हमारे अच्छे नहीं हैं उन्हें बाबा की याद से समाप्त कर देना। जो जितना पुराने संस्कारों का संस्कार करते हैं, समाप्त करते हैं, उतना ही उन्हें सत्कार मिलता है। आत्माएं मन से उन्हें नमस्कार करती हैं। मानसिक रूप से नमस्कार करने वाले बनना है, अर्थात अन्य आत्माएं आपके परिवर्तन को देखकर नमन हो जाएं, झुक जाएं। आज चलते फिरते अपने इस स्वमान को याद करेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। आज बाबा ने विशेष रहम दिल बनने के लिए और बहादुर बच्चों को याद किया। जो बच्चे रहम दिल हैं वो अनेकों को बाबा का परिचय देते रहते हैं कि दूसरों का कल्याण कैसे हो। दिन रात जो सेवा में लगे रहते हैं वो बहादुर बच्चे हैं। तकदीर ऊंची कैसे बने, उसका साधन है याद। याद से तकदीर ऊंची बनती रहती है। जो बच्चे जितना याद करते हैं उतना ही तकदीर ऊंची बनती है, श्रेष्ठ बनती है, पावन बनती है। बहुत सुंदर बात आज बाबा याद दिला रहे हैं कि हर एक अपने को चेक करे। मैं मम्मा बाबा की तरह से सेवा करता हूँ, मैं कितना बाबा को याद करता हूँ। याद का सही चार्ट रखना है और अनेकों को बाबा का परिचय देना है। जो कुछ भी देखते हैं ये विनाशी है। भले बड़े बड़े महल बना रहे हैं, सब मिट्टी में मिल जाने हैं। गायन है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए, किसी की आग जलाए। सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। बाबा ने कहा आपको अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगाना है। बीमारी में भी एक बाबा को याद करना है। आज चलते फिरते याद करेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज मुझे किसी न किसी पुराने संस्कार का संस्कार अवश्य करना है। भले वो इरिटेशन का हो, क्रोध का हो, ईर्ष्या का हो, उसके स्थान पर अपने दिव्य संस्कारों को इमर्ज करेंगे। अब मुरली सुनते हैं विस्तार से आदरणीय राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 15/4/21 के मधुर महावाक्य। आज भोग का दिन, प्यारे बाबा का वरदानी दिन है। बाबा हर एक समझे बाबा मुझे वरदान दे रहा है। बाबा की रूहानी दृष्टि, वरदानी हाथ मुझ आत्मा के सिर पर रखा है। बाबा कहते बच्चे बंधन मुक्त भाव, तीव्र पुरुषार्थी भाव, रहम दिल भाव। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बन, अनेकों को रास्ता बताओ। जो सच्चे दिल वाले सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं। प्रश्न है, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है अपनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वार्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। बाबा का बच्चा बनना माना तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ
कर्म अनुसार तकदीर लेकर आते हैं। पिछले जन्म जो कर्म किए उस तकदीर के अनुसार बच्चा पैदा होता है। कोई साहूकार के पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं तो बाप भी समझते हैं कि वारिस आया। जैसे जैसे दान पुण्य किया उस अनुसार जन्म मिलता है। पहले जन्म में हमने जितना दान पुण्य किया, चाहे ज्ञान धन का दान किया, चाहे स्थूल धन का किया, सेवा की, उस अनुसार फिर पद मिलता है। अब तुम मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को कल बाद फिर से बाप ने आकर समझाया कि बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर लेकर आए हैं। स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए हैं। जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं, याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जितना याद करेंगे, जितनी सेवा करेंगे, उतनी तकदीर खुलती जाएगी। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जन्म लिया जो बाप की याद में होने चाहिए, जितना याद करेंगे अपनी तकदीर ऊंची रहेगी। जितना, कितनी सहज बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तुम आए हो सुख धाम की तकदीर बनाने, इस जन्म की नहीं, भविष्य सुख धाम की तकदीर बनाने। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर एक अपने आप को देखे। जैसे मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। बड़ों को फॉलो करेंगे तो हमारी भी वैसे तकदीर बनती जाएगी। सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया तो रचना के आत्मदंत को भी वो जान जाएंगे। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता और रचना के आत्मदंत की नॉलेज दे नहीं सकते। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में है कि आदि में हम ही देवता थे, मध्य में भक्ति मार्ग, शुरुआत में फिर बाबा ने आकर हमें ज्ञान देकर हमारी तकदीर जगाई। अब बाप को याद करना है। तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जानते हो। जितना बाप को याद करेंगे, शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना है, घर बार भी संभालना है। ये नहीं कि घर बार छोड़ना है, घर बार भी संभालना है, बच्चों की सेवा भी करनी है। कोई निर्बंधन है तो अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाल बच्चे कोई नहीं है तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। स्त्री को पति या बच्चों का बंधन होता है। अगर बच्चे नहीं तो बंधन मुक्त ठहरे ना, वो जैसे वानप्रस्थी हो गए। फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। अच्छा संग होगा तो अच्छी सेवा करेंगे। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है साधु संत महात्माओं का। वह तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। निवृत्ति मार्ग वाले कभी प्रवृत्ति मार्ग वालों को वर्षा दे नहीं सकते, दिला नहीं सकते। तुम बच्चे दिला सकते हो। तुमको तो बाप ने रास्ता बताया। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ के सुनाई कि भारतवासी 84 जन्म लेते हैं। ये एक ही बात नहीं है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। पहले हम सूर्यवंशी बनकर ऊपर से आते हैं, फिर हम चंद्रवंशी में आते हैं, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। घराने में आते हैं, नंबरवार तो होते हैं। भारत का पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते हैं। दूसरे नंबर में झूले को नहीं झुलाते क्योंकि कला कम हो गई। जो पहला नंबर है, पूजा भी उसकी होती है। मनुष्य समझते नहीं कि कृष्ण एक है या 2-4 हैं। कृष्ण को डिनाइस्टी चलती है। श्री कृष्ण जब नारायण बनता है तो इसकी राजधानी चलती है। फर्स्ट लक्ष्मी नारायण, सेकंड नंबर के लक्ष्मी नारायण से 8 राजधानी चलती हैं। ये किसी को भी पता नहीं। पूजा सिर्फ नंबर 1 की होती है। मार्क्स भी नंबरवार तो मिलते ही हैं। बाकी पुरुषार्थ करना चाहिए कि क्यों ना हम पहले नंबर में आए, क्योंकि इस समय जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसी प्रारब्ध मिलेगी ना। मम्मा बाबा को फॉलो करो,
उनको राजधानी से उनकी राजधानी ले, माना जो उनका बच्चा बनेगा वही उनकी राजधानी का मालिक बनेगा। जो अच्छी सर्विस करेंगे वे अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। वहाँ तो है ही महाराजा महारानी, उस समय कोई राजा रानी का भी टाइटल नहीं है, ये बाद में शुरू होता। द्वापर से जब भक्ति मार्ग शुरू होती, पतित बनते हैं तो उनको बड़ी प्रॉपर्टी वाले को राजा कहा जाता है। फिर महाराजा का लकम कम हो जाता है, फिर महाराजा का टाइटल नहीं रहता, प्रायलोप हो जाता है। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता तो गरीब साहूकार में भी फर्क हो जाता है। अब तुम बच्चे शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा ले रहे हो। भर कोई बीमार है, उनको भी कहते रहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो ताकि विक्रम विनाश हो। जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी मरना अर्थात शरीर छोड़ना ठीक नहीं है। जो पक्के योगी हैं वह तो शरीर के साथ ही अपना भाग्य बनाएंगे, क्योंकि वह योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। सेवा करने से अपना पद ऊंच बनाते हैं और भाई बहनों की सेवा भी होगी। ये भी बाप से पूरा वर्षा पा लें। जो खुद सेवादारी होगा उसके अंदर ये भी लक्ष्य होगा कि दूसरे भाई बहनों की सेवा करूं तो वर्षा पा लें। हम आपस में भाई भाई हैं, हम सब एक बाप के बच्चे हैं। बाप कहते जितना तुम मुझे याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। आगे भी ऐसे कहा था, किसको भी तुम समझा सकते हो कि बहन जी अथवा भाई जी तुम आत्मा इस समय तमो प्रधान बन गई हो। जो सतो प्रधान थी वे अब तमो प्रधान बन गई। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, फिर सतो प्रधान दुनिया में चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनना है एक शिव बाबा की याद से। याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए। ज्ञान का चार्ट तो रख नहीं सकते, याद का रख सकते हैं कि सारा दिन कितना मैंने बाबा को याद किया। बाप तो ज्ञान देते रहते हैं, अब अपने अंदर जांच करनी है कि मेरे अंदर कोई विकर्मों का बोझा ना रहे। वो कैसे उतरे, इसलिए याद का चार्ट रखेंगे, चेकिंग करेंगे तो मालूम पड़ेगा हमने कितना घंटे याद किया। मूल वतन को भी याद करना है, फिर नई दुनिया को भी याद करना है। बाप को भी याद करना है, नई दुनिया को भी याद करना है, अपने घर को भी याद करना है, मूल वतन को। उथल पाथल तो होगी, उसकी तो तैयारी हो रही है। बमशादी भी बनाते जाएंगे। एक तरफ कहते हम ऐसे बम बनाएं जिससे फटाफट मौत हो जाए, ऐसे चीज़ें बनाते रहते। ये अपने विनाश के लिए सब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, तुम बच्चे जानते हो कि ये सब मिट्टी में मिल जाने हैं। कहते हैं किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए। सफली होगी उनकी जो ईश्वरी सेवा और सफल कर जाए। लड़ाई तो ज़रूर लगनी है, कोशिश कर। पॉकेट भी सबकी खाली करेंगे, गवर्नमेंट पॉकेट भी खाली करेगी, चोर भी घुस पड़ेंगे। साइंस पर कितना खर्चा करते हैं, लड़ाई पर कितना खर्चा करते हैं, ये सब मिट्टी में मिल जाना है। मकान आदि सब गिरेंगे, बमशादी भी गिरेंगे। सृष्टि के 3 भाग खलास हो जाएंगे, बाकी 1 भाग बच जाएगा। भारत एक हिस्से में है, बाकी तो सब बाद में आते हैं। पहले तो सिर्फ भारत ही होता है, फिर पाकिस्तान बाद में आते हैं। अभी भारत का ही बचेगा, क्योंकि मौत सबका होना है। तो क्यों ना बाप पुरुषार्थ करके बाप से वर्षा ले लेवें। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, लौकिक संबंधियों को भी तोड़ निभाना है, बाकी बंधन नहीं है तो बाबा राय देते हैं क्यों नहीं सेवा कर अपना भाग्य बना ले। स्वतंत्र हैं तो बहुतों का भला भी कर सकते हैं। अच्छा काम बाहर ना जाओ तो अपने मित्र संबंधियों पर रहम करना है। आगे कहते थे
कि बाबा हमारे पर रहम करो। अब तो बाबा ने तुमको रास्ता बता दिया, तो तुमको स्वयं पर भी रहम करना, औरों पर भी रहम करना चाहिए। जैसे बाप रहम करता है, बाप कहते मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। सन्यासी लोग तो हठ योग आदि की सिखाते हैं, मेहनत करते हैं, वहाँ तो ये कुछ भी नहीं है। सतयुग में तो ऐसा है ही नहीं। सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं। सिर्फ याद की यात्रा की बात है। उठो बैठो, कर्म इंद्रियों से कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। खुद कहते हैं हे आशिको, हे बच्चे, भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत मुझे याद किया, अब मैं माशिक आया हूँ, अब मुझ माशूक को याद करो, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये गारंटी करता हूँ कि जितना मुझे याद करेंगे तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कोई कोई बात शास्त्रों में आ गई है, भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्त हो जाते हो। मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंध में आ गए। इस संगम पर हमने बाबा का ज्ञान सुनते हैं तो जीवन मुक्ति को पाएंगे, और देहधारियों का ज्ञान सुनते सुनते जीवन बंध में आ गया। सीढ़ी उतरते आए हो, हर एक बात में विचार सागर मंथन करना है, अपनी बुद्धि चलानी है। यह है बुद्धि की यात्रा। जिस तरह याद से विकर्म विनाश होंगे। वेद शास्त्र आदि पढ़ने से विकर्म विनाश तो नहीं होते, और ही नीचे गिरते आए। बाबा कहते बच्चे तुम्हें ऊपर जाना है, सिर्फ मुझे याद करो। कोई बात नहीं समझ में आती तो समझ लो, जब तक उस पर कोई समझाए नहीं तब तक समझ में नहीं आता। जैसे छोटे बच्चों को चित्र दिखाकर सिखाना पड़ता है, ये हाथी है, जब हाथी देखेंगे तो याद आएगा ना। ऐसे तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। चित्र भी हमेशा छोटी चीज़ दिखाई देती है। तुम बच्चे जानते हो कि वैकुंठ तो बहुत बड़ा होगा, बड़ी राजधानी होगी, वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होंगे, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। हम वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे, ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा, सब चीज़ें गायब हो जाएंगी। नहीं तो ये भारत गरीब कैसे बना? क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी मेहनत की, सतयुग त्रेता प्रारब्ध खाई, और ये ख़त्म हो गया। फिर दूसरे साहूकार से गरीब, गरीब से साहूकार बनते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। इसलिए सीढ़ी पर समझाया जाता है। नए नए आते हैं तो उसको समझाने से फिर प्रैक्टिस हो जाती है, फिर धीरे धीरे मुख भी समझाने का खुल जाएगा। सर्विस लाइक बच्चों को बनाया जाता है। कई सेंटर्स पर बहुत बच्चे अशांति फैलाते हैं, तो बाबा कहते वो वायुमंडल खराब करते हैं, क्योंकि नंबरवार हैं। बाप कहेंगे तुमने पढ़ाई अच्छी तरह नहीं की, अब तुम्हारा ये हाल हुआ। क्योंकि जब धर्मराजपुरी में जाते हैं तो बाबा फिर सब साक्षात्कार कराते हैं। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे। पाप करने वालों को सजाएं भी जास्ती मिलेंगी। फिर कहेंगे नायक हमने ये पाप किया। बाप को सुना देते से, अगर हम कोई पाप कर्म कर लेते हैं तो बाप को सुना देने से, फिर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो जाता है, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। खुद भी महसूस करेंगे, फिर कहेंगे क्या करें, हमारी ये आदत मिटती नहीं। पर बाबा कहते कई बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं और कोई डिसर्विस भी करते हैं, जो ज्ञान की धारणा में नहीं चल सकते, बाप पर निश्चय नहीं तो डिसर्विस करते हैं। फिर बाबा कहते इस सेवा में बहादुर बनना है। ये बाप बैठ समझाते हैं, बाकी लड़ाई आदि की जहाँ कोई बात नहीं है। ये है बेहद की बातें। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप ज़रूर महिमा करेगा। बच्चों को भी बहुत रहम दिल बनना है। बाप है कल्याणकारी, रहम दिल, अंधों की लाठी, ऐसे सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और आत्मा पुण्यात्मा बन जाए। ऐसे थोड़ी के अंदर परमात्मा है, या कोई आत्मा परमात्मा बन जाती, नहीं।
परमात्मा पर थोड़ा पाप लगता है, परमात्मा थोड़ी ऐसे पाप कर्मों में आते हैं। उनका तो ड्रामा में पार्ट है हम बच्चों की सेवा करना। मनुष्य परमात्मा पापात्मा पुण्यात्मा है, तो सतो प्रधान भी वही बनते, तमो प्रधान भी वही बनते। बाबा तो ब्रह्मा तन में आकर हमें सतो प्रधान बनाते हैं। उनकी मत पर चलना, शिव बाबा की मत पर चलना है। अब बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया। अब तुम जा रहे हो कि राजधानी स्थापन हो रही है। बापी ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए, देवी देवता बनाते हैं। फिर पुनर्जन्म ले सीढ़ी उतरनी है, फिर सब रिपीट होना है। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराएंगे। योग बात से तुम विकारों पर जीत पाते हो। बाकी जहाँ लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। हम योग बात से विश्व पर राजाई प्राप्त करने की पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कैसे आपने हमें कर्मों का ज्ञान दिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार, बंधन मुक्त बन, बाप की सर्विस में लग जाना है, तभी ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बन, अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। दूसरी पॉइंट, इस शरीर से ममत निकाल, जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो भी विकर्म विनाश हो जाएंगे। अब आज का वरदान, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भाव। अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भाव। सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो, ऐसा समझो। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।